बहुत सारी लड़कियां जिसके शादी से पहले किसी लड़का के साथ प्यार रहती है, लेकिन शादी किसी और से करवा दी जाती है। और जिसका वजह होता है, मेन रीज़न जो होता है उसका घर वाला। घर वाला नहीं चाहता है जो उससे प्यार करती है और उसके साथ शादी हो। एक वैसी लड़की का शादी जो है उसके घर वाले करवा देती है। करने के बाद वो लड़की अपने ससुराल तो चली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर घर वाले को लगता है जो शादी हो जाएगा पति के साथ वो रहेंगे, ससुराल में जाके वो नई जिंदगी शुरू करेगी, ये सारे जो पिछले की घटना है वो भूल जाएगी, वो जिसे प्यार करती थी उसे भी भूल जाएगी। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो घटनाक्रम सामने आई है, जहां पर एक लड़की का शादी तो करवा देते घर वाले, शादी को साल बाद बीत जाते हैं। साल भर बाद वो लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारवा देती है और ऐसा रहती है जैसे वो अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस में कंप्लेंट भी होती है, सारे लोग हैरान हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता वो लड़का जो उसका पति था वो कहाँ गायब हो गया। फिर बाद में जाकर उस लड़की के बारे में पूरा डिटेल जब सामने आती है, क्योंकि वो लड़की ने खुद पुलिस को बुलाई थी। जब पुलिस लड़की के घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद एक झगड़ा का मैटर था, उसको सुलह कराते हैं। पुलिस वाले जब वापस जा रहे थे तो उसी लड़की के गांव वाले ने उस लड़की के खिलाफ पुलिस वाले के कान में कुछ बातें कही और उस बात को सीरियस लेकर पुलिस वाले ने जब तफ्तीश किया तो इस मर्डर का खुलासा होती है। और उसके बाद उस लड़की को और लड़की का प्रेमी को हिरासत में ले लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद जब उन दोनों से सख्ती किया जाता है, उन दोनों ने ऐसी घटना सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। जो कोई लड़की अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, फिर ऐसा क्या उसको आप पड़ी जो अपने ही हाथों से वो अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए साजिश रचती है और अपने आशिक को कहकर उसे मौत दिलवा देती है। बाकी पूरा घटनाक्रम को आप जब सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा तो ऐसे लड़की को जैसे ही इस घटनाक्रम का पुलिस के पास सबूत मिलती है तो ऐसे लड़की को मौत की सजा दे देनी चाहिए। तो आज इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटनाक्रम को पूरा सुनने के बाद आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले, वीडियो से बाहर जाने से पहले लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का सतना और रीवा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है पूरा घटना। सतना में एक पुलिस स्टेशन लगता है रामपुर पुलिस थाने, और इसी रामपुर पुलिस थाने में एक व्यक्ति जाते हैं 28 मार्च को 2026 की बात है। ये संतू यादव बुजुर्ग व्यक्ति था। रामपुर पुलिस थाने में जाते हैं और अपने बेटे के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है विपिन यादव। कहता है जो साहब मेरा एक बेटा है और वो कुछ दिनों से लापता है। पुलिस वाले ने उस बुजुर्ग को तसल्ली से पहले तो बिठाया और फिर तसल्ली से पूछताछ किया, जो आप कहना क्या चाहते हो, आपका बेटा क्या करता है, क्यों घर से गया है, सब कुछ बताते हैं। बताने के बाद संतू यादव को जो है रामपुर पुलिस वाले कहते हैं जो देखो तुम्हारा जो बेटा है वो घर से रूठ कर गया है, झगड़ा कर गया है, तो इसमें जो है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा रहे हो, हम लोग दर्ज कर लेंगे और हम लोग तफ्तीश भी करेंगे, लेकिन हमें लगता है जो आपका बेटा जो है आपसे रूठ कर गए हैं तो कहीं चले गए होगा, वो वापस आ जाएगा, आप इत्मीनान रखो, आप शांति रखो। ये कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति को घर भेज देते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति पुलिस वाले की बात जो है घर वाले को आकर कहता है। घर वाले भी थोड़ा तसल्ली पाते हैं, जो पुलिस वाले का काम है, जब पुलिस वाले ऐसा कह रहे हैं तो जरूर मेरा बेटा गुस्से में ही होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहा है विपिन यादव। लेकिन विपिन यादव शादीशुदा था। भी दिन बीतते गया और जो विपिन यादव शादीशुदा था उसका पत्नी का नाम होता आंचल यादव। आंचल यादव भी उस वक्त ससुराल में थी जिस वक्त उसका पति घर से लापता हो गए। कुछ दिन जाने के बाद आंचल यादव अपने सास ससुर से कहती है जो मम्मी पापा विपिन यादव तो कहाँ चले गए, मुझसे फोन पर बात भी नहीं करते, कब आएंगे उसका भी कोई पता नहीं।
तो क्यों ना मैं अपने मायके चली जाऊँ कुछ दिनों तक, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। तो जो आंचल यादव के सास ससुर है, बहू के बात सुनकर उन लोगों ने कहा, हाँ बेटा तुम अच्छी बात कर रही हो, तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम मायके चली जाओ। वो मायके चली जाती है, मायके जाकर रहने लगती है। अब आ जाता है जून महीना, बल्कि जुलाई महीना आ जाता है। ये तारीख थी 7 जुलाई। 7 जुलाई को आंचल यादव, क्योंकि आंचल रीवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाली थी, आंचल यादव जो है अपने एरिया का, जो अपने घर के एरिया का जो पुलिस थाने होता है, गोविंदगढ़ पुलिस थाने में फोन करते हैं। 7 जुलाई की बात थी। फोन कर कर बताते हैं और अपने घर का एड्रेस देती है। पुलिस का एक टीम उस आंचल यादव के घर जाते हैं, क्योंकि आंचल यादव के घर में झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था, इसीलिए आंचल ने पुलिस वाले को फोन कर कर बुला लिया था। पुलिस वाले जाते हैं जो गोविंदगढ़ पुलिस थाने होते हैं। वहाँ के पुलिसकर्मी आंचल यादव और आंचल यादव के परिवार के लोगों को समझाते, जिस वजह से झगड़ा हुई वो वजह भी पुलिस जो है लोगों को समझा बुझा कर ये मामला को रफा दफा कर देते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जो ऐसा होता है फैमिली मैटर में, थोड़ा बहुत नोक झोंक होती है। पुलिस वाले समझा के जा ही रहे थे, इतने में आंचल यादव के गांव का ही एक व्यक्ति पुलिस वाले के गाड़ी के सामने आते हैं और कुछ कहना चाहता था। पुलिस ने कहा, क्या बात है, तुम गाड़ी के सामने क्यों खड़े हो? उस शख्स ने कहा, साहब मैं इसी गांव के रहने वाला हूँ और आपको कुछ बातें कहनी है। पुलिस ने कहा, हाँ बताओ क्या बात करनी है? तो उस शख्स ने कहा, जिस घर से आप लोग आए हो उस घर में एक लड़की है जिसका नाम आंचल यादव है। वो शादीशुदा है, वो इसकी मायका है और उसके ससुराल जो है सतना में है। पुलिस ने कहा, हाँ तो बात क्या है? उसी ने हमें कॉल किया था, उसके घर में झगड़ा हो गया। तो शख्स ने कहा, जो साहब वो जो आंचल यादव है ना, करीब 3 महीना से इस मायके में आकर रह रहे हैं और उसके जो पति है वो लापता है और वो रामपुर पुलिस थाने के अंतर्गत रहने वाला है जो सतना में। पुलिस ने कहा, ठीक है, लेकिन ये सारे बात तुम हम लोग को क्यों कह रहे हो और उसका पति गायब हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है और क्या बात हो सकती है, तुम्हें क्या लगता है? तो इसमें वो शख्स कहता है, साहब मुझे तो लगता है उसके जो पति गायब हुआ है ना, इसमें कोई बड़ा मामला हो सकता है। और आपने उस आंचल को देखा, आंचल यादव शादीशुदा होकर भी वो सिंदूर वगैरह नहीं लगा रही है। पुलिस ने गौर किया, पुलिस ने उस शख्स का बातों को ध्यान से सुना और कहा, पुलिस सोचने लगे जो वाकई ये शख्स जो कह रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो बहुत बड़ा मामला है। तो आगे का वो शख्स कहता है, जो सब उस घर में एक लड़का भी आपने देखा होगा जिसका नाम होता है सुनील कुशवाहा। सुनील कुशवाहा इस घर का कोई नहीं लगता, लेकिन सुनील कुशवाहा इस आंचल के घर में ही रहता है। तो पुलिस की घंटी बजी, पुलिस फौरन गाड़ी का यू टर्न लेते हैं क्योंकि उसी गांव में मौजूद था और आंचल के घर में दोबारा जाते हैं। जाने के बाद सुनील कुशवाहा से बातचीत करता है। सुनील कुशवाहा से पूछता है, जो तुम कौन हो? सुनील कुशवाहा कहता है, जो मैं आंचल का मुंह बोला भाई हूँ। पुलिस ने पूछा, जो तुम्हारा इतना ऐसा क्या काम है, हम लोग तो कुछ और ही सुना। सुनील कुशवाहा ने कहा, जो साहब लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे, आंचल और मेरा भाई बहन का रिश्ता है। पुलिस ने बड़े आराम से सुना। सुनने के बाद सुनील कुशवाहा का मोबाइल नंबर ले लेते हैं, वहां से चले जाते हैं और आंचल का मोबाइल नंबर ले ही चुके थे। पुलिस वाले जो है उस सुनील कुशवाहा का मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालवाता है। निकालने के बाद पता चला सुनील कुशवाहा जो है घंटों घंटों बातें करता था। किससे बातें करता था? जिस नंबर से बातें करती थी उस नंबर के बारे में जब पता किया, वो नंबर आंचल यादव का होता है। पुलिस की घंटी बजी। जो एक भाई, भले ही मुंह बोला भाई है, लेकिन एक भाई होकर बहन से, वो भी शादीशुदा बहन से घंटों घंटों बातें करना, क्या बात हो सकती है? इसी बात को लेकर पुलिस के मन में शक हुआ। आंचल यादव के जो पति गायब था, जो यहाँ के पुलिस है गोविंदगढ़ पुलिस वाले, ये सब को पता चला था। तो गोविंदगढ़ पुलिस थाने जो सीधा रामपुर पुलिस वाले को फोन करते और कहते हैं, जो साहब आपके वहां पर एक व्यक्ति का मिसिंग कंप्लेंट होगा, विपिन यादव। रामपुर पुलिस ने कहा, हाँ
उनका पिता बार बार पुलिस के चक्कर काटते हैं, क्या बात है। तो गोविंदगढ़ पुलिस थाने के वहां से पुलिसकर्मी कहते हैं जो साहब यहाँ पर हमें कुछ टिप मिली है जो आप लोगों का काम आ सकती है। जो विपिन यादव की पत्नी है आंचल यादव उससे जुड़ी हुई है। फौरन रामपुर पुलिस वाले को गोविंदगढ़ पुलिस थाने वाले जो है पूरी बात बता देते हैं। उसके बाद रामपुर पुलिस वाले जो है सीधा रीवा पुलिस वाले के पास आते हैं, गोविंदगढ़ पुलिस वाले के पास, और उस सुनील कुशवाहा को हिरासत में लेकर रामपुर पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद वहां उस सुनील कुशवाहा से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं, लेकिन सुनील कुशवाहा जो है जो गोविंदगढ़ पुलिस वाले को बताए थे वही बात वो रामपुर पुलिस वाले को भी बता रहे थे, जहां से विपिन यादव गायब था और विपिन यादव का मिसिंग कंप्लेंट भी उसी पुलिस थाने में दर्ज था। अब पुलिस वाले जो है सख्ती करता है उस सुनील कुशवाहा के ऊपर। जब सख्ती करता है सुनील कुशवाहा जब तक झूठ बोल सकता था बोला, उसके बाद आखिरकार पुलिस के सामने हार मान जाते हैं और सच को बोलता है। सुनील कुशवाहा कहता साहब विपिन यादव अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो कभी लौट कर नहीं आएगा क्योंकि उसे मैंने मौत के घाट उतार दिया। इसे सुनने के बाद भी पुलिस की हैरानी हो जाती है। पुलिस इसे उस सुनील कुशवाहा के तरफ देखने लगती है। सुनील कुशवाहा से पूछता है जो तुम्हारा और विपिन यादव का क्या दुश्मनी थी, तो तुमने क्यों उसे मार डाला और उसकी बॉडी कहाँ है। सुनील कुशवाहा पहले बॉडी के बारे में बताते हैं, बॉडी कहाँ पर है। गोविंदगढ़ पुलिस थाने के अंदर एक जो खुद सुनील कुशवाहा उसी गांव का होता है, उस इलाका का होता है। गोविंदगढ़ पुलिस थाने के इलाका के अंदर उसका घर आता है जहां पर आंचल यादव का घर है। उससे थोड़ी दूर में उस सुनील कुशवाहा का भी घर है और उसी गांव में एक कुआं है। उस कुएं में विपिन यादव का बॉडी है। पुलिस वाले को बताते हैं, पुलिस का पूरा टीम दल बल के साथ उस कुएं के पास पहुंचते, लेकिन कुएं में बॉडी नहीं थी। बॉडी कुएं के पास में ही एक गड्ढे में दफना हुआ था। सुनील कुशवाहा उस गड्ढे के बारे में बताते हैं। पुलिस वाले पूछता है गड्ढे में तुमने कैसे मारा और कैसे उसे दफनाया। सुनील कुशवाहा इसमें कहता है साहब मैंने उसे मारने के बाद ही उसे दफनाया। पुलिस वाले पूछते तुमने मारा कैसे, वो भी तो अट्टा खट्टा नौजवान था, तो वो भी हाथापाई किया होगा। इसमें सुनील कुशवाहा कहते हैं नहीं, उसे वो मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं उसे पहले कुएं में धक्का मारा। जब वो कुएं में गिर जाता है, वो कुएं में गिरने के बाद ही वो डूबता नहीं है। वो वहां से चिल्ला रहा था जो भाई साहब मुझे बाहर निकालो मैं मर जाऊंगा, और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। और जिस कुएं में मैं उसे फेंका था, इस कुएं से हमारे गांव जो के घर जो है बस 300 मीटर दूरी पे है। वो जोर जोर से चीख रहा था। मुझे डर महसूस हुआ जो अगर इसे चीखे गांव वाले को सुनाई दिया, किसी के कान में पड़ी, तो लोग इसे बचाने के लिए इस तरफ आएंगे और फिर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए जब वो चिल्ला रहा था कुएं के अंदर, तभी जो है मैं बड़ा बड़ा पत्थर उठाता हूँ और पत्थर उठाकर उस विपिन यादव के ऊपर गिराने लगता हूँ। विपिन यादव के ऊपर जब ऊपर से मैं पत्थर मारता हूँ, उसका सर पे लगता है, उसके शरीर पे लगता है और वो कुएं में ढेर हो जाता है। फिर मैं वहां से चला जाता हूँ घर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा अरे अगर विपिन यादव की बॉडी किसी की नज़र में आए तफ्तीश होगी, फिर भी मैं फंस सकता हूँ। उसकी बॉडी किसी को मिलनी नहीं चाहिए। फिर मैं दोबारा वापस आता हूँ। आने के बाद विपिन के बॉडी को मैं कुएं से निकालता हूँ। पुलिस ने पूछा है ये क्या तुमने अकेले किया। सुनील कुशवाहा ने कहा हाँ, ये सब कुछ मैंने अकेले में किया। और उसके बाद उसकी बॉडी को निकाल कर कुएं के बाजू में ही मैं एक गड्ढा खोदता हूँ और उस गड्ढे में विपिन यादव के बॉडी को दफना कर फिर चले जाता हूँ। और ये सारी बात मैं आंचल यादव को बता देता हूँ और आंचल यादव को सब कुछ पता था। ये पूरी बात मान लेता है। अब आंचल यादव को भी हिरासत में ले लिया जाता है। आंचल यादव से भी पूछा जाता है। आंचल यादव भी अपना गुनाह कबूल लेती है। अब बात आती है आखिर क्यों, आखिर आंचल यादव अपने पति को क्यों मरवाई और सुनील कुशवाहा आखिर उस विपिन यादव को क्यों मरा। तो इसमें एक खिलौना सच था। आंचल बताती है जो मैं शादी से पहले ही मेरा और सुनील के बीच में अफेयर था, और ये अफेयर ऐसा था कि हम दोनों के बीच में वो सब कुछ होता था पति पत्नी के जैसा। शादी से पहले ही वो रिश्ता बनाया करते थे, यानी इन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता था। लेकिन घर वाले जो है आंचल यादव की शादी उस विपिन यादव से करवा देते हैं।
करवाने के बाद आंचल जो है अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन यहाँ सुनील कुशवाहा बहुत परेशान और आंचल भी बहुत परेशान रहते थे। दोनों में फ़ोन पर बातें होती थी और शुरू में आंचल यादव ज़्यादा टाइम अपने मायके आ जाया करती थी और फिर सुनील से वही रिश्ता कायम कर रही थी जो शादी से पहले कर रही थी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से आंचल यादव ससुराल से नहीं आ रही थी। सुनील जो कुशवाहा है वो बहुत परेशान हो उठा। वो आंचल से फ़ोन पर बातें करता और कहता जो देखो तुम क्यों नहीं आ रही हो। तो आंचल यादव कहते जो मेरे ससुराल वाले और खास करके मेरा पति मुझे जाने ही नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके मैं मायके आऊँगी। लेकिन सुनील कुशवाहा से रहा नहीं जाता। सुनील कुशवाहा कहता मैं नहीं जानता, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसमें आंचल यादव परेशान हो जाती है, उसे समझाते हैं जो देखो ऐसा मत करो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो कुशवाहा होता है वो नहीं मानता। सुनील कुशवाहा कहता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। 28 मार्च का तारीख था। वो अपने प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाते। पहुंचने के बाद उसके घर में पहुंचते तो आंचल यादव से उसके पूरा ससुराल वाले, उसके पति विपिन यादव पूछता है जो ये कौन है। उसमें आंचल यादव कहते हैं जो ये मेरा मुंह बोला भाई है। उसमें विपिन यादव यहाँ है आश्चर्य होता जो शादी में तो नहीं था और शादी को 1 साल हो चुका है। 1 साल बाद तुम अपने मुंह वाला भाई के बारे में बता रहे हो। तो इसमें आंचल यादव कहते हैं दरअसल ये जो है सुनील कुशवाहा ये पेशे से टीचर है और इनको टाइम नहीं मिला होगा। अब जब पता चला फिर वो बेचैन हो उठा मुझसे मिलने के लिए और यहाँ मिलने आ गए। सारे लोग खुश हो जाते, मुंह बोला भाई है, बहन को कितना प्यार करते। देखो जैसे वक्त मिला वो सीधा उस बहन के ससुराल पहुंच गए। बड़े उसकी खातिर होती है सुनील कुशवाहा का। खातिर होने के बाद अब वो गए थे दिन में, खाना वाना खाया, रात हुआ। सारे लोगों ने सुनील कुशवाहा को रुकवाया और सुनील कुशवाहा खुद वहाँ पर रुकना चाहता था क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका आंचल यादव से जो मिलना था, उसके साथ संबंध जो बनाना था। सारे लोगों ने रोका। दोनों सब खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। विपिन यादव भी अपने पत्नी को इशारा किया, लेकिन आंचल यादव कहती है जो देखो मुझे भाई से बातें करनी है, भाई बहुत दिन बाद आए हैं, तो तुम चलो कमरे में, मैं आती हूँ। विपिन यादव भी चले जाते अपने कमरे में। उसे लगा भाई बहन में बातें होगी। वो जाकर सो जाते और वो गहरी नींद में हो जाते हैं। बाकी ये घर के लोग भी सब सो गए थे। यहाँ पर जो सुनील कुशवाहा और आंचल यादव है, इन दोनों को मौका मिल जाते हैं और फिर दोनों कई दिन बाद फिर से उस आंचल ने अपने ही ससुराल में अपने प्रेमी को बुलाकर संबंध बनाते हैं और देखते ही देखते पूरी रात बीत जाते हैं। सुबह जल्दी आंचल यादव अपने पति के पास चली जाती है और सोने का नाटक करती है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद सुनील कुशवाहा एक प्लान रचते हैं। सुनील कुशवाहा और आंचल यादव उसी रात को प्लान कर चुके थे। सुनील कुशवाहा उस विपिन यादव को कहता है जीजा जी चलिए, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ और मैं आपको आपके ससुराल घुमाऊंगा। विपिन यादव कहते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा। मैं जब तुम्हारी दीदी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ मैं तुम्हारे ससुराल आऊंगा तब मैं घूम लूंगा। लेकिन सुनील कुशवाहा नहीं मानता। सुनील कुशवाहा कहते जब मेरा नौकरी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ, अभी छुट्टी मिली है, तो भली बहन बाद में आ जाएंगे लेकिन तुम्हें चलना पड़ेगा। जिद करता विपिन यादव को साथ में लेकर सुनील कुशवाहा जाते हैं और गांव में एंट्री होने से पहले ही गांव से ही वहाँ से टर्न मारकर, क्योंकि सुनील कुशवाहा अपने ही गांव में गया था, उसे सब कुछ पता था। गांव में एंट्री होने से पहले गांव की साइड से टर्न लेकर उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोगों का आवाजाही नहीं होता। और वहाँ बातें करते करते दोनों अचानक से सुनील कुशवाहा उस विपिन यादव को कुएं में धक्का मार देते हैं और फिर कुएं में वो गिरते हैं। और उसके बाद जो कुछ भी सुनील कुशवाहा किया था वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। पुलिस वाले ने पूछा जो देखो तुम दोनों में सब रिश्ता वगैरह सब कुछ चल रहा था, नाजायज रिश्ता भी कायम कर रहे थे, तो फिर उस विपिन यादव को मारने का वजह क्या थी। इसमें दोनों ने कहा, आंचल यादव ने कहा जो मुझे विपिन यादव बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं तो अपने आशिक अपने प्रेमी के साथ ही जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन मेरा परिवार जो है विपिन के साथ रिश्ता तय करके शादी करवा दिया। मेरे परिवार ने मेरे साथ बहुत गलत किया। और वही सुनील कुशवाहा का कहना है जो मैं इसलिए मारा क्योंकि मैं ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जो विपिन यादव मेरे प्रेमिका को छुए, मेरे प्रेमिका को टच करे, मेरे प्रेमिका के साथ वो रात बिताए। जब भी मैं
ये सब सोचता था, मेरा खून खौल उठता था और मैं सोचता था कब उस बिपिन यादव का जान ले लूं। और फिर मुझे मौका मिलती है और मैं जाकर आंचल यादव से डिस्कस करता और आंचल यादव ने भी मेरा साथ दे दिया। फिर हमने उस बिपिन यादव को मौत के घाट उतरवा दिया। ये पूरा कहानी पुलिस वाले के सामने बिपिन और आंचल यादव ने खुलासा किया। इसे सुनने के बाद पुलिस उन दोनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करते हैं और उस बिपिन के परिवार वाले को पता चलते हैं, बिपिन के यानी आंचल के परिवार वाले को पता चलता है, आंचल के गांव में पता चलती है, बिपिन के गांव में पता चलते हैं, दोनों पुलिस थाने में इस घटनाक्रम का खुलासा होती है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है और इन दोनों को सजा दिलाने का मांग करता है, जो इन दोनों को भी मौत की सजा दे दिया जाए। आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इन दोनों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।